हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी आंचल शर्मा। आज मैं आपके सामने एक नई कहानियाँ लेकर आई हूं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को टच करना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसे लिखा है ममता राजपूत जी ने, जो कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं। बात उन दिनों की है जब 2005 शिक्षिका के पद पर मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मैं बेहद खुश थी। उल्लास और उमंग मेरे अंदर हिलोरे ले रहा था। हो भी क्यों ना हो, मैं बहुत सारे प्रतिभागियों के बीच से चुनकर आई थी। शायद मुझ में थोड़ी अहम भी घर करने लग गई थी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र भी उसी परिस्थिति के अनुकूल थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। 2005 में उस समय छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हो रही थी। एक दिन मैं जब शाम के समय घर वापसी के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और मैं एक लकड़ी की छावनी में खड़ी थी। पास के दूसरे छावनी में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा था और मुझे बड़े अचंभित नज़रों से देख रहा था, जैसे मानो मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। अचानक मेरी नज़र उन पर गई। वो लगातार मुझे देखे जा रहा था। मैं थोड़ा अनमना महसूस करने लगी। तभी एक आवाज़ मेरे कानों से टकराया, बिटिया। मैं पलटकर उनकी ओर देखने लगी। तभी उसने मुझसे कहा, बिटिया, तुम अपनी बाएं हथेली को दूर से ही दिखाओ। मुझे बेहद अजीब लगा कि इस तरह अनजान व्यक्ति मुझे हथेली दिखाने क्यों बोल रहा है, पर मेरे पास उनका बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और मैं उनकी बात नहीं मानकर उनका निरादर नहीं करना चाहती थी। तभी मैं उनकी ओर अपनी बाएं हथेली को उनकी तरफ दिखाई। उन्होंने जैसे ही मेरी हथेली की ओर देखा, साहस से बोल पड़ी, बिटिया, तुम्हारे जीवन में सब कुछ रहेगा, धन दौलत, नौकरी, परिवार, फिर भी तुम कभी खुश नहीं रहोगी और जीवन के अंतिम क्षण तक तुम संघर्ष करती रहोगी। मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी। मैं उनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दी। मुझे लगा मेरे पास नौकरी है, घर से भी संपन्न है और अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। मुझे कोई कमी नहीं होगी। कुछ साल बाद मेरी शादी एक संपन्न परिवार में हो गई, परंतु मेरे ससुराल वाले बहुत संकुचित, रूढ़िवादी स्वभाव के थे। इसी बीच मेरे संघर्षरत जीवन की शुरुआत हुई। 1 वर्ष बाद मेरी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा आया। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उस मासूम नन्हे को देखकर मुझे क्या मालूम था कि एक बार फिर मेरी ज़िंदगी मुझसे घिनौना खेल खेलेगी। 6 महीने बाद मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार आया। बहुत उपाय करने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर रायपुर में सभी टेस्ट कराए, तब पता चला कि उसे थैलीसीमिया है। थैलीसीमिया एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। फिर तब से लेकर आज तक महीने में 2 बार ब्लड डलवाना शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है।
इस बीच मैंने कई बार अपने बच्चे को मौत के करीब से आते देखा है। आज भी हसनी दर्द तकलीफ से गुजर रहा है और कुछ महीने पता चला कि उसका एक ही किडनी है। इस तरह मैं एक माँ होते हुए उसके दर्द तकलीफ को महसूस कर रही हूँ और आगे ईश्वर के मर्जी के आगे नतमस्तक हूँ। मुझे आज भी उस बूढ़े बुजुर्ग की बातें याद आ जाती है और मेरे मस्तिष्क को वो सब बातें दोहराने लगती है।